चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फॉर्मूलाज है उसको वन वीडियो में सारे फार्मूले को कवर करेंगे, यानी ऑल फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन वन वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज से। ये सर्कल कितने को याद है? ऐसे इस प्रकार का एक सर्कल हुआ करता था और इस सर्कल के बीचों बीच ऐसे कुछ लाइन खींचते थे जिसमें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक लेते थे और ये कुछ एंगल बना के घूमता रहता था, उस एंगल को मानते थे थीटा। ये ऐसे करके घूमता रहता था। ये जो लाइन है, ये जो मेरा एंगल बन रहा है, ये क्या होता है, ऐसे करते 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 ऐसे घूमता रहता है। इसमें अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो उसका मतलब पता है निगेटिव होता है। तो ये जो सर्कल है, इसमें यहाँ पे क्या होता था? 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे पाई होता था, यहाँ पे पाई बाई 2 होता था। यानी कि 90 से शुरू होता था, 90, 180, 270 और 360, जहाँ पे पाई का वैल्यू क्या होता था? 180 डिग्री। अब इसमें ये वाला मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था। ये वाला क्या होता था? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, जिसमें सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज क्या होते थे? पॉजिटिव होते थे। उसके बाद ये आ जाता है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता था, है कि नहीं? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता था और इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते थे, ऑल पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट का अगर बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट का, तो इसमें जो है टैन और कॉट पॉजिटिव होता था। इसमें कौन पॉजिटिव होता था? टैन और कॉट। और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट का अगर बात करें तो इसमें मेरा सेक और कॉस, ये दोनों पॉजिटिव होता था। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग अब फॉर्मूला डिराइव करना जान जाएंगे। एक चीज और, हर एक्सिस के नाम, यानी जैसे ये मेरा क्या है? सेंटर है। ये मेरा क्या है? सेंटर है। तो सेंटर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की होगा और जो नंबर्स हम लोग राइट डाउन करेंगे वो 2n पाई के फॉर्मेट में करेंगे। किसके फॉर्मेट में? 2n पाई, जहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, कोई भी, एनी होल नंबर इज n। फिर अगर पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जाते हैं तो उसमें आता है 4n+1 टाइम्स पाई बाई 2। अगर निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आते हैं तो उसका वैल्यू होता है 2n+1 टाइम्स पाई बाई 2। और अगर निगेटिव y एक्सिस की तरफ आते हैं तो उसका वैल्यू होता है 4n-1 टाइम्स पाई बाई 2, जहाँ पे n जो है कोई भी होल नंबर हो सकता है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अब जैसे पहला, ये मेरा किस केस में था? x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस की हो तो अगर 0 का वैल्यू यहाँ पे 0 डाले, n का वैल्यू क्या डाले? 0, तो पाई के बाद 2 पाई, फिर उसके बाद 4 पाई, फिर उसके बाद 6 पाई, ऐसे ही चलता जाएगा। अगर n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 इसमें पुट करें तो 0 डालेंगे तो केवल पाई बचेगा, 1 डालेंगे तो 2 पाई, यहाँ पे 2 डालेंगे तो 4 पाई, 3 डालेंगे तो 6 पाई। तो सिमिलरली बाकी सारे केस में भी ऐसे ही होगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो हमेशा पाई बाई 2 अगर हो, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल के केस में केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज करते हैं, यानी साइन का कोसेक, टैन का कॉट और कॉस का सेक। साइन जो है वो x एक्सिस पे 0 होता है और कॉस जो है y एक्सिस पे 0 होता है। तो जैसे हमेशा यही ध्यान रखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो हमेशा पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे होंगे। जैसे यहाँ पे पाई बाई 2 है, इसके साथ 1 अटैच्ड है, यानी पाई बाई 2 है, इसका मतलब क्या है? 1 टाइम्स पाई बाई 2, यानी 1 तो है ना, ऑड मल्टीपल है कि नहीं है? जैसे लिखते हैं 3 पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 के साथ ऑड मल्टीपल जैसे 3 है, उसी तरीके से पाई बाई 2 के साथ यहाँ ऑड मल्टीपल क्या है? 1 है। तो ऑड मल्टीपल के केस में ही मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेगा। अब कैसे लिखते हैं? जैसे यहाँ लिखा है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब पाई बाई 2 में से अगर हम थीटा को माइनस करें, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा सारा क्या रहेगा? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी सिंबल्स आएंगे, जितने भी साइन होगा, सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, और पाई बाई 2 का केस है तो जहां भी ऑड मल्टीपल आ गया पाई बाई 2 का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेगा और इसके अकॉर्डिंगली लिख देना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेगा, यानी साइन का किस में जाएगा? कॉस थीटा में जाएगा, और पाई बाई 2 माइनस थीटा करें, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या रहेगा? पॉजिटिव। सिमिलरली कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा है,
तो कॉस में, कॉस का किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, सॉरी कॉस का किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो साइन थीटा। सिमिलरली इसका हो जाएगा कॉट थीटा, इसका हो जाएगा कोसेक थीटा। समझ में आता है? कोसेक थीटा, कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा। कोई इसमें दिक्कत? अब पॉजिटिव वाले केस में आते हैं। अच्छा, हम जो है इस फॉर्मूला को समझने के लिए दो कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब पॉजिटिव का केस देखते हैं। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी पाई बाई 2 से प्लस थीटा हो रहा है, यानी आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो इस केस में केवल मेरा साइन और कोसेक, यही दोनों मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा तो होगा, लेकिन कॉस थीटा किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। कॉस थीटा पॉजिटिव में होगा। यहाँ पे जो दो वो चीज, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो उनका जो चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो भी पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ लिखा है cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो cos जो है वो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है। cos जो है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज तो करेगा, साइन थीटा आएगा लेकिन माइनस में आएगा। किसमें आएगा, माइनस में, क्योंकि cos जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, केवल साइन और कोसेक होता है, जिसके कारण साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा रहेगा, लेकिन कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। उसी तरीके से tan पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा रहे तो कोसेक क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि सेक थीटा। समझ में आता है? कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉट भी क्या रहेगा, निगेटिव, निगेटिव ऑफ tan थीटा। समझ में आता है? यानी जिस क्वाड्रेंट में जो फंक्शन पॉजिटिव होगा उसका बस चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सारा जो है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। चलिए अब जो है दूसरी कैटेगरी देखते हैं। अब पाई बाई 2 प्लस थीटा वाला केस हो गया, अब पाई माइनस थीटा वाला केस देखते हैं। यानी अब पाई पे आ जाते हैं, पहले पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा देख लिए। अब पाई में से माइनस थीटा करेंगे, यानी पाई माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। तो पाई माइनस थीटा, तो साइन में से अगर पाई से थीटा माइनस करेंगे तो साइन लिखा है, यानी साइन जो है वो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट का केस जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, पाई माइनस थीटा, यानी कि थीटा जो है वो मेरा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। और यहाँ पे पाई बाई 2 वाला केस ही नहीं है, तो जहां पे पाई बाई 2 वाला केस नहीं हो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा, जहां पे पाई बाई 2 होगा वहीं पे चेंज करेगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ साइन थीटा। समझे? अब cos पाई माइनस थीटा है, यानी cos जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, निगेटिव होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos थीटा। वही tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कोसेक पाई माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा। क्यों कोसेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि पाई कोसेक जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा पॉजिटिव होता है, तो कोसेक में से अगर पाई माइनस थीटा कर रहे हैं तो वो मेरा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कॉट पाई माइनस थीटा, यानी कॉट पाई माइनस थीटा पे अगर कॉट एज अ फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक लगा हुआ है तो इसमें कॉट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो माइनस कॉट। अब पाई प्लस थीटा वाला केस आ गया, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट वाला। तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल मेरा ये tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सारा किस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, tan पाई प्लस थीटा tan थीटा, cot पाई प्लस थीटा cot थीटा, बाकी सारा कोसेक थीटा सेक थीटा। क्या कोई दिक्कत हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत? cot पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, पाई में थीटा ऐड हो रहा है, यानी थीटा हम क्या बताए, शुरुआत में बताया कि यहाँ पे एक एरो एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे ये मेरा एक एंगल है थीटा, जो कि ऐसे करते 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 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में ये था, तो ये रिवॉल्व करते 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 यहाँ तक पहुंचा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा ये हो जाएगा, फिर ऐसे रिवॉल्व करते करते यहाँ पहुंचा थर्ड क्वाड्रेंट में ये, फिर ऐसे रिवॉल्व करते करते यहाँ पहुंचा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये, वही चीज़ है। अब जो अगला है मेरा वो है थर्ड क्वाड्रेंट का केस। थर्ड क्वाड्रेंट यानी 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा,
हाँ 3π/2 माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पे π/2 है और π/2 का मल्टीपल कैसा है, ऑड है, 3 है, ऑड 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो 3π/2 यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है, यानी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेगा। तो 3π/2 माइनस थीटा, यानी 3π/2 में से थीटा माइनस कर रहे हैं, तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या है, पॉजिटिव रहता है, तो टैन रहता है भैया और कॉट रहता है, ये दोनों चीज थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, टैन और कॉट। तो साइन क्या मेरा पॉजिटिव होगा, नहीं होगा, तो ये मेरा क्या जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, चेंज करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉस 3π/2 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टैन 3π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा, टैन है तो टैन जो है वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा पॉजिटिव होगा और π/2 है यानी कि चेंज करेगा। सेक 3π/2 माइनस थीटा यानी कि माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 3π/2 माइनस थीटा यानी माइनस सेक थीटा, और कॉट 3π/2 माइनस थीटा यानी कि टैन थीटा। समझ में बात है। उसी तरीके से आप फोर्थ क्वाड्रेंट का केस देखते हैं, यानी 3π/2 में थीटा को अगर ऐड कर दें तो इस केस में मेरा क्या हो जाता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इस केस में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। तो साइन 3π/2 प्लस थीटा, साइन 3π/2 प्लस थीटा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, कॉस 3π/2 प्लस थीटा यानी कि साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस जो है वो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, tan 3π/2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे π/2 का केस है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर रहे हैं, माइनस कोसेक थीटा, सेक 3π/2 प्लस थीटा, कोसेक 3π/2 प्लस थीटा यानी कि माइनस सेक थीटा, और कॉट 3π/2 प्लस थीटा, या सॉरी ये मेरा पॉजिटिव रहेगा, ये मेरा पॉजिटिव रहेगा, सेक 3π/2 यानी सेक जो पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में रहेगा, कॉट 3π/2 माइनस है। चलिए अब जो है हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट का केस देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस थीटा देखते हैं, क्योंकि 2π प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस आना है। तो 2π माइनस थीटा को, अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, साइन माइनस थीटा, ठीक है। उसी तरीके से cos 2π माइनस थीटा तो इसको लिखेंगे cos माइनस थीटा। हर में वैसे मतलब बता रहे हैं कि साइन 2π माइनस थीटा को साइन माइनस थीटा भी लिखते हैं, सेक 2π माइनस थीटा यानी कि सेक माइनस थीटा, कोसेक 2π माइनस थीटा यानी कि कोसेक माइनस थीटा, और ये cot 2π माइनस थीटा यानी कि cot माइनस थीटा। तो sin 2π माइनस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे π/2 वाला तो केस नहीं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं करेगा, तो 2π माइनस थीटा अगर साइन में देखा है तो वो मेरा चेंज तो नहीं करेगा, यानी cos थीटा ही रहना है, यानी sin थीटा ही रहना है, मतलब sin थीटा। और sin थीटा कैसे, निगेटिव में, sin थीटा कैसा, निगेटिव में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव तो होता ही नहीं है, निगेटिव ही होता है। कॉस क्या होता है मेरा, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव कॉस थीटा आएगा, ये मेरा निगेटिव ऑफ टैन थीटा, ये मेरा पॉजिटिव ऑफ सेक थीटा, ये मेरा निगेटिव ऑफ कोसेक थीटा, और ये भी मेरा निगेटिव ऑफ कॉट थीटा। तो ये तो सर्कुलर फंक्शन के बेसिस पे सारा फॉर्मूला हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक का। चलिए अब देख लेते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज को, यानी साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d, cos c प्लस cos d बाई cos c माइनस cos d। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, कैसे हम इसको याद रख सकते हैं, तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका बताते हैं। पहले तो सब में 2 होगा, पहले तो सब में 2 होगा, और थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखेंगे c प्लस d/2, c प्लस d/2 भी सब में होगा, c प्लस d/2, c प्लस d/2, ठीक, ये भी चीज मेरा सब में कॉमन होगा। थोड़ा सा और जगह छोड़ के लिख देंगे c माइनस d/2, c माइनस d/2, c माइनस d/2, और लास्ट वाले में बस इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी d माइनस c/2। और अगर बाई चांस अगर आप c माइनस d/2 भी लास्ट में लिख दे रहे हैं, यानी यहाँ पे अगर c माइनस d/2 भी अगर लिखा जाए भूलवश, तो उसमें आपको काटना नहीं है, बस यहाँ पे 2 के आगे एक निगेटिव साइन लगा देना है, यानी कि अगर d माइनस c नहीं लिख के c माइनस d लिख रहे हैं तो उस केस में बस इस 2 के आगे एक निगेटिव साइन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम वैसा काम नहीं कर रहे हैं, हम d माइनस c लिख रहे हैं। अब बस एक गाना चलते रहना है, साइन साइन कॉस कॉस साइन, यानी पहले वाला जो ये छिद्र खाली है इसमें
चलेगा साइन कॉस कॉस साइन। ठीक, एक में साइन से शुरू करना है और बीच में कॉस को रखना है, फिर साइन, और इसमें शुरू करना है कॉस साइन कॉस साइन। बस आपका फॉर्मूला बन गया। यानी साइन सी प्लस डी बाई टू टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई टू, और साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई टू, साइन कॉस सी माइनस डी बाई टू, और कॉस सी माइनस डी क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन डी माइनस सी बाई टू। तो एक और अभी 4 फॉर्मूला का एक सेट बताया, अब 4 फॉर्मूला का और देखते हैं। जैसे कॉस ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी, फिर साइन ए प्लस बी और सॉरी साइन ए प्लस बी, फिर प्लस माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी। अब ये जो फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी क्या होगा, इन दोनों का सम जो होता है, अब उसको समझते हैं। सबसे पहले सब में 2 कॉमन ही रहेगा एज इट इज, सब में 2 क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। और हम जिस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि जैसे जैसे जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस को दिमाग में रखिएगा ताकि आसानी होगा लर्न रखने में। अब इसमें सिंपल वही वाला फिर से गाना चलना है। इस बार क्या करेंगे, साइन को बीच में रखेंगे। इसके पहले वाले जो कंडीशनल आइडेंटिटीज बताए थे उसमें जो 4 सेट बताया उसमें क्या किए थे कि शुरुआत में कॉस को मिडिल में रखे थे और साइन को ऊपर नीचे। इस बार क्या करना है, कॉस को ऊपर रखना है और साइन को नीचे बीच में, कॉस ए ए ए ए, और बाकी वाला सब ऐसे चलना है, कॉस बी साइन बी कॉस बी साइन बी। समझ में बात आई? तो ये हो गया मेरा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी 2 कॉस ए बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी 2 कॉस ए साइन बी। चलिए अभी इन सारे फॉर्मूला को ऐड करके उसका बताया 2 साइन ए साइन बी किसका होगा, 2 कॉस ए कॉस बी किसका होगा। अब इनका क्या होगा, सिंपल। अब देखिए जब भी कॉस रहे, जब भी क्या रहे, कॉस रहे, तो कॉस वाले में कोई झंझट ही नहीं है। सबसे पहले तो कॉस ए कॉस बी लिख देना है, कॉस ए कॉस बी दोनों में। जो सीक्वेंस हम लिख रहे हैं उसी सीक्वेंस में आप लोग भी कोशिश कीजिएगा याद रखने का, या आपको और कोई अच्छा तरीका मिलता है तो उससे भी आप लोग याद रख सकते हो। अब कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, शुरुआत में तो दोनों में कॉस ए कॉस बी होगा। जहां पे प्लस है, जहां पे प्लस है उसमें माइनस कर देंगे और माइनस करके साइन ए साइन बी बस, और जहां पे माइनस है वहां पे प्लस कर देंगे साइन ए साइन बी। ठीक, साइन ए प्लस बी वाले केस में क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी वाले केस में ये करेंगे कि एक काम करो, साइन ए को पहले लिखते हैं, साइन ए। अब इसके अपोजिट साइन का, साइन के अलावा क्या हो सकता है, कॉस, तो कॉस वाले जो होगा उससे डिवाइड कर देंगे, और इसमें जो यहाँ पे जो साइन है वही साइन यहाँ पे भी रहेगा। और सिमिलर चीज फिर इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि कॉस ए और साइन बी, यानी बस एंगल को चेंज कर देना है। साइन वाले केस में क्या करना है कि साइन ए कॉस बी लिखे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किस केस में, साइन ए प्लस बी में। और सिमिलर चीज हमको साइन ए माइनस बी में भी करना है, बस प्लस की जगह उसमें क्या हो जाएगा, माइनस। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बताइए। यानी साइन ए प्लस बी याद रखना है कि साइन ए साइन बी रहेगा, और जो बच गया साइन ए अगर लिखा गया तो बचा क्या, कॉस बी, और साइन बी लिखा गया तो बचा क्या, कॉस ए। ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे साइन ए साइन बी, साइन ए लिख दिए साइन बी लिख दिए, तो बचेगा क्या, अगर साइन ए लिखा चुका है तो बचा कॉस बी, उसको लिख दिए। साइन बी बच गया तो उस केस में साइन बी लिखा गया तो उस केस में क्या बचेगा, कॉस है, तो उसको लिख दिया। और साइन के केस में साइन एज इट इज होता है, बस कॉस के केस में साइन अपोजिट हो जाता है। अब अगर हमको टैन के केस में देखना है, किसके केस में, टैन के, जैसे टैन ए प्लस बी क्या होगा, टैन ए माइनस बी क्या होगा, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी।
तो tan a प्लस बी का सिंपल है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, और tan a प्लस बी और tan a माइनस बी में सेम चीज आएगा, बस साइन क्या हो जाएगा अपोजिट। जैसे tan a प्लस बी में ऊपर में प्लस नीचे में माइनस हुआ है, tan a माइनस बी में ऊपर में माइनस नीचे में प्लस हो जाएगा, तो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। समझ में बात है। अब कॉट का देखते हैं। कॉट का तो बहुत लोग को याद भी नहीं रहता है। कॉट के केस में क्या करेंगे कि ये जो प्लस और माइनस वाला चीज है इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे, और जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है वन के साथ वो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, जिसमें वन जो है लास्ट में चला जाएगा। जैसे कॉट ए प्लस बी है, तो इसमें क्या करेंगे कॉट ए कॉट बी माइनस 1। जब भी प्लस का साइन हो तो उस केस में कॉट में अगर प्लस का साइन हो तो माइनस करेंगे और नीचे वाले में प्लस हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉट बी। समझ पाते हैं। और माइनस के केस में ऊपर में प्लस हो जाएगा नीचे में माइनस, यानी कि कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट ए प्लस माइनस कॉट बी। समझ में आता है। ये भी उल्टा ही लिखें, ये कॉट बी प्लस कॉट ए होगा और ये मेरा कॉट ए और ये मेरा बी होगा। उल्टा लिखा गया था, एंगल भी अपोजिट हो जाएगा। चलिए कुछ और फॉर्मूलास को देखते हैं। जैसे साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, तो जब ये मल्टीप्लाई में होगा तो उस केस में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, और कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई जब ये मल्टीप्लाई में होगा तो इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई। समझ पाते हैं। अब इसके बाद से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये सब फॉर्मूले हैं इसको कृपा करके अपने जहन में अपने प्राणों से भी ज्यादा सुरक्षित तरीके से इनको अपने मस्तिष्क में डालने का प्रयास करें। जैसे tan पाई बाई 4 प्लस एक्स है, तो इसको जो है हम लोग लिखते हैं 1 प्लस tan एक्स बाई 1 माइनस tan एक्स, और वही अगर यहाँ पे माइनस यानी tan पाई बाई 4 प्लस एक्स इतना हो गया 1 प्लस tan एक्स बाई 1 माइनस tan एक्स। अगर tan पाई बाई 4 माइनस एक्स है तो उस केस में लिख सकते हैं 1 माइनस tan एक्स बाई 1 प्लस tan एक्स। cos x प्लस sin x ये भी हो जाएगा 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x। कैसे हो गया, cos x प्लस sin x है तो एक काम करेंगे cos x से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे, तो इसमें जब cos x से डिवाइड करेंगे तो 1, इसमें जब cos x से डिवाइड करेंगे तो tan, सिमिलर चीज नीचे होगा। तो ये जो फॉर्मूला है थर्ड से लेकर फोर्थ तक का ये एक तरह से इनडायरेक्टली एक दूसरे का ही हम शक्ल है। फिर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाता है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। समझ बात है। अगर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है तो इसको लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, या अगर जैसे लिखा है 1 प्लस साइन एक्स तो 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी रूट उधर जाएगा तो होल स्क्वायर। सिमिलरली जैसे अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स तो इसको लिख सकते हैं cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। लेकिन इसका कहीं कहीं रेंज के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग चल रहा है तो रेंज के अकॉर्डिंग जो है इसका फॉर्मूला चेंज भी होता है, लेकिन अभी यही जानो sec x प्लस tan x तो ये हो जाता है tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 sec x प्लस tan x। cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x जो है वो मेरा हो जाता है tan x बाई। अब यहाँ पे भी खासकर ये दोनों जो फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x इसको भी जहन में अच्छे से डाल दें। 1 माइनस कॉस 2x तो ये हो जाता है मेरा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस 2x यानी 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर x, और 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस 2 कॉस 2x, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा tan स्क्वायर x। इस पूरे को हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे हुआ, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स करें, इसका एक अल्टरनेटिव भी बताते हैं। अल्टरनेटिव यहाँ बता देते हैं, थोड़ा सा जगह लेके, जैसे 1 माइनस कॉस 2x है तो इसको जैसे ये है 2 साइन स्क्वायर x, तो इसमें से ये जो 2 है इसको यहाँ से हटा के ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे 1 प्लस कॉस 2x है तो इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 है, x है, तो यहाँ से इस 2 को हटा के यहाँ पे भी लिख सकते हैं।
तो मेजरली यही दोनों फॉर्मूला आपको डायरेक्टली मिलता है, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब उसके बाद अगर 3 आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में इसका हो जाएगा साइन 3x का होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और इसमें होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, और tan के केस में इन दोनों का डिवाइड यानी कि 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो साइन इसका याद रखने में तो दिक्कत नहीं होगा, जहां पे माइनस कॉस टू एक्स यानी कॉस हट रहा है, एक तरह से इमेजिन कर लो कि माइनस कॉस टू एक्स का मतलब कॉस जा रहा है, माइनस मतलब क्या जाना है, तो क्या आएगा साइन आएगा, प्लस कॉस टू एक्स यानी कि कॉस टू एक्स आ रहा है यानी कि अपने साथ कॉस ही लेके आएगा। समझ में आता है, डेटा से इसको याद रख सकते हैं। अब साइन 3x है तो 3 इसमें एक चीज तो देखना है कि साइन 3x में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो मेरा सेम होगा, बस पहले 3 के साथ केवल साइन x होगा और 4 के साथ क्यूब वाला होगा, दोनों में साइन 3x और कॉस 3x दोनों में 3 के साथ लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक सेम इक्वेशन होगा जैसे 3 sin x, और 4 के साथ क्यूब वाला टर्म होगा cos 3x में भी, जैसे 4 के साथ क्या क्यूब वाला टर्म है और 3 के साथ cos वाला, और tan 3x में इन दोनों का डिवाइड यानी 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझते हैं कि cos 2x जो है इसको हम लोग दो तरीके से और लिख सकते हैं। जैसे एक तरीका तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक तरीका ये हो जाएगा कि इसको जो है cos 2x को हम लोग cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, और एक तरीका जो बताया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के फॉर्मेट में भी इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 करेंगे तब भी cos 2x बचेगा, और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो ये जो मेरा फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक और निकल जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहीं से निकल रहा है कि 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे मेरा माइनस cos 2x, ये मेरा क्या हो जाएगा, अगर माइनस cos 2x कहीं पे दिखे तो माइनस cos 2x में क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x माइनस 1। चलिए अब यहाँ पे जैसे लिखा है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये जो है ना 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर जहाँ पे भी लिखा है तो इसका समझ आएंगे कि ये है tan 2x, ये क्या है tan 2x। सिमिलरली 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है यानी कि ये है मेरा sin 2x, सेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, या सेक इनवर्स cot स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x माइनस 1 बाई cot स्क्वायर x प्लस 1, ये हो जाएगा मेरा सेक 2x। 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अभी हम बताएं tan पाई बाई 4 माइनस x हो जाएगा, अगर ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस हो तो उस केस में माइनस हो जाता है, अगर ऊपर में प्लस हो नीचे में माइनस हो तो उस केस में यहाँ प्लस हो जाता है। इसका एक और अल्टरनेटिव निकलता है कि ये जो है मेरा cos 2x के बराबर भी होता है, ये मेरा cos 2x के बराबर भी होता है।